नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तपती राजनीति में अब चुनावी लूट चलने लगी है। 29 मार्च को नोएडा के दादरी में गुज्जरों के जमावड़े और मेरठ में जाट राजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण के बाद से समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच 13 अप्रैल की तारीख बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में एक साथ हुंकार भरेंगे। माना जा रहा है कि ये रैली वेस्ट यूपी की राजनीति में एक नई पटकथा लिख सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के बयानों ने भाजपा की जाट राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इन बयानों के बाद भाजपा और गठबंधन के भीतर से भी तीखे स्वर निकले हैं, जिसमें जयंत चौधरी की नाराजगी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ गुज्जर समाज भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और चौधरी की तलाश में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुज्जर दोनों ही सबसे प्रभावशाली राजनीतिक फैक्टर माने जाते हैं। साल 2014 और साल 2017 में ये दोनों ही वर्ग भाजपा के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन 2019 और 2022 के चुनावों में जाटों का एक बड़ा हिस्सा वापस रालोद की तरफ जाता दिखा। अब जब भाजपा और जयंत चौधरी एक साथ हैं तो पार्टी जाट वोटों को लेकर तनाव मुक्त होना चाहती है, लेकिन गुज्जर समाज की नाराजगी भाजपा के लिए नई चिंता बन गई है। इधर विपक्ष भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दादरी में बड़ी जनसभा कर लखनऊ में 3 गुज्जर महानायकों मिहिर भोज, कोतवाल धन सिंह गुज्जर और विजय सिंह पथिक की प्रतिमाएं लगवाने का ऐलान कर गुज्जरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। वहीं भाजपा के भीतर भी डॉक्टर संजीव बालियान जैसे नेता अपने ही समाज के निशाने पर आए, जब उन पर बेनीवाल और मान के बयानों का तत्काल विरोध न करने के आरोप लगे। अब 13 अप्रैल को होने वाली योगी और जयंत की ये साझा रैली न केवल जाट और गुज्जर समाज के मलाल को दूर करने का एक फॉर्मूला होगी, बल्कि ये 2027 की विधानसभा चुनावों के लिए भी भाजपा रालोद गठबंधन की ताकत का ट्रेलर दिखाएगी। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।